नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसावोणं एषो पञ्चनमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानं च दम्भिषिं मम वै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महा जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवं जय स्वाणं बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय कौमा वै पमोनि सेवियकाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अलसः सर्वकरुणाम् अनधिकारी अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश में रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र की कड़ी में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी कार्य हो, वो कार्य कितना भी पवित्र हो, अच्छा हो, मस्त हो, मगर प्रवेश वो कार्य में कौन कर पाएगा? जिनका उत्साह जीवंत है, वो अनुत्साह, हृदय का कोई उमंग उत्साही नहीं है, वो चाहे कोई भी कार्य के लिए अनधिकारी है। अनधिकारी दैट मीन्स आप इनको कितनी भी प्रेरित करेंगे, वो कार्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज दो बात आपसे पूछना चाहता हूं। धर्म नहीं करने देने वाले दो कार्य है, एक अशक्ति, नंबर 2 आसक्ति। अशक्ति और आसक्ति। आप ये बोलो प्रभात जी राज परिवेशन में तूने उपवास क्यों नहीं किया? अशक्ति थी, शरीर कमजोर था, चाहे मैं कितना भी करना चाहता था फिर भी नहीं कर सकता था। नंबर 2 शरीर पे आसक्ति थी, शरीर पे कितना लगाव था। मानस से भूखा रहना अपने बस की बात नहीं। आप दान की बात को मैं कर सकता हूं, मगर तब की बात मुझे मत करना। नंबर 1 अशक्ति, नंबर 2 आसक्ति। दान के लिए आप बोलो 1 लाख रुपए का डोनेशन करना है, महाराज साहब अशक्ति है मेरी। 10,000 की सैलरी में मेरा घर बड़ी मुश्किल से चलता है, महाराज साहब लाख रुपए का दान कहाँ कर पाऊंगा? माफ। मगर एक व्यक्ति करोड़ों रुपया लेकर के बैठी, उनको बोलो दान क्यों नहीं करता है? वो बोलता है संपत्ति पे क्या है? आसक्ति है। भगवान ये कहते कि आसक्ति से नहीं होने वाला धर्म माफ। आसक्ति से यदि तू धर्म नहीं करता है, वो कभी माफी पात्र नहीं बनेगा। आपकी स्थिति नहीं है, नहीं कर सकते, 6 डिग्री बुखार में उपवास नहीं कर सकते हो, माफ। मगर शरीर पे इतना लगाव है इसलिए हमारा से उपवास नहीं करता हूं, ये माफ नहीं। आज 4 बात आपसे करना चाहता हूं। मेरा पतन होगा या मेरा उत्थान होगा, इनका रास्ता आपको दिखाना चाहता हूं कि महाराज साहब सचमुच तुम्हारी बात नहीं, मेरी भी बात, हम संयम जीवन में है। मेरा निश्चित तौर से विकास हो रहा है कि उनको लेकर के 4 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इनके पहले कल 5 बात बताई थी, याद है क्या? कौन सी? आज जो बिल्कुल सच जवाब देगा इनको मेरी ओर से ये अधिकार बोलो। नंबर 1 अधिकार, अलंकार, असहाय। लगता है कि वीआर के बाद याद रहेगा, लगता है ऐसा। आज 4 स्टेप की बात करना चाहता हूं। मेरे उत्थान का राज क्या? 100% गुरुदेव तीर्थंकर भगवान को भी बोलना पड़ेगी, निश्चित तौर से तेरा उत्थान है। नंबर 1 कहीं भी धर्म की बात आती है, मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। नंबर 1 पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तब की बात आई, गुरुदेव हर संभव प्रयास करूंगा। दान करने की बात आई, गुरुदेव लाखों करोड़ों का नहीं, मगर मेरी जो भी ताकत है वो ताकत 100% इंप्लीमेंट कर दूंगा।
क्षमा करने की बात आई गुरुदेव, इनके घर पे जाकर के क्षमा मांगना थोड़ा मेरे लिए अभी टफ लग रहा है, मगर गुरुदेव एक बात, रात को सोने के पहले हृदय से उनसे क्षमापना कर दूंगा, आगे चलेगा वचन से क्षमापना कर दूंगा और भी आगे चलूंगा, इनके घर पे जाकर के निश्चित तौर से माफी मांगूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, धर्म की कभी भी बात आती है, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या, नेगेटिव की पॉजिटिव? सोच के बोलना। मेरा उत्थान होगा इनकी गारंटी ये है, मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। सीधी ना बोलने की तैयारी नहीं। गुरुदेव आई शैल ट्राई माय बेस्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 शिष्य थे और 2 शिष्यों को गुरुदेव ने एक कागज का टुकड़ा दे दिया और दोनों ने पूछा गुरुदेव इस कागज के टुकड़े का क्या करना है, और गुरुदेव ने बोला इनके 1 लाख टुकड़े करने हैं। राजू भाई कितने? 1 लाख। दोनों को दे दिया। अभी दोनों बाहर निकले, आपस में बातचीत शुरू हुई और एक लड़के ने, एक शिष्य ने दूसरे को बोला गुरुदेव की उम्र 60 साल की हो गई है, सठिया गया है, इस एक छोटे कागज का लाख टुकड़ा की आज्ञा सोच के करनी चाहिए ना। 5-15 हो तो वी शैल ट्राई, मगर 1 लाख टुकड़े ये आज्ञा का पालन क्या शक्य है? और एक का रिस्पॉन्स ये था, दूसरे ने वो रिस्पॉन्स दिया 1 लाख टुकड़े करने की गुरुदेव ने आज्ञा दी है, वी शैल ट्राई अवर बेस्ट। मैं 1 2 3 4 5 15 25 50 100 200 500 कर लूंगा और वो टुकड़े लेकर के गुरुदेव के पास जाऊंगा। गुरुदेव आपने मुझे जो कहा था 500 टुकड़ा मेरी ताकत के हिसाब से कर पाया हूं, अभी आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं। 2 बार, एक ने 1% भी प्रयास नहीं किया और ना बोल दिया, और दूसरे ने इतना कहा आई शैल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी भी धर्म की बात आती है, सबसे पहला आपका प्रतिभाव पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। सोच के बोलना। अभी किसी को खुश करने के लिए नहीं, मेरी मानसिकता को मैं चेक करना चाहता हूँ। गुरुदेव आने वाले दिनों में आप नहीं मिलेंगे, कोई भी मिलेगा, कोई भी गुरु मिलेंगे और मुझे कोई धर्म की बात करेंगे, मेरा सबसे पहला प्रतिभाव ये रहेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपका पहला ओपिनियन क्या रहेगा? प्रशांत भाई क्या? सोच के बोलना, खुश करने के लिए नहीं। अभी हम एक बात, एमआरआई के लिए इनके सामने हम खड़े हो चुके हैं, हमारा ग्राफ क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, वो चेक करने के लिए जा रहा हूं। सीधी बात, पहला रिस्पॉन्स मेरा क्या, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पद्म सुंदर का भाई दीपक की मैंने बात शायद नहीं बताई थी। गुरुदेव भुवन मनुष्यमा की निसरा में बैंड स्टैंड में सामूहिक अट्ठम की बात चली, जो पौषद में था, 64 पौषद में, और वहाँ अट्ठम की शुरुआत की तेला, और तेला की शुरुआत के बाद चौथे दिन में, तीसरे दिन रात को मेरे पास आया और इतना कहा गुरुदेव 3 उपवास बहुत अच्छे हो गए, कल पालना है, आप यहाँ हो, मेरे भाई महाराज यहाँ है, गुरुदेव यहाँ है, मेरे पिताजी महाराज भी यहाँ थे, गुरुदेव तेले के पालने के बाद घर पे आइए। और मैंने दीपक को इतना कहा, दीपक पालना अट्ठम हो गया इसलिए पालना करना, कि शरीर की अशक्ति इसलिए पालना करना है, तुम समझे क्या? और उन्होंने बोला गुरुदेव शरीर में तो कोई मालूम ही नहीं पड़ता कि अट्ठम हो गया, मगर तेले का पचकांदा हो गया अभी पालना। मैंने बोला दीपक एक धक्का और नहीं लगा सकता है? ठीक है गुरुदेव कितना? मैंने बोला 5 कल और 3 से ऊपर 5, और दूसरे दिन आया सीधा 5 का पचकान। प्रशांत भाई कितना हुआ? 28, 8 हो गया। 8वें दिन वो दुकान से वापिस आया, मैं रात को सोने के लिए तैयारी कर रहा आया, गुरुदेव बहुत अच्छा हो गया। क्या मालूम आपने वो कौन से समय पे आपने पचकान दिया? गुरुदेव 28 हो गई। मैंने बोला दीपक सच बताऊं, तू बोलता है इसलिए पता चलता है 28 हुई, तेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगता है, देखो क्या हुआ। माने गुरुदेव आप क्या कहते हो? मैं बोला दीपक ये मौका कब मिलेगा? गुरुदेव हूँ मैं हूँ, एक और। ठीक है गुरुदेव कितना? मैं बोला कल 3, और 8 के बाद 3 11 हो गया। 11 होने के बाद अभी दीपक भाई तुम सोचेंगे नहीं, 11 ऊपर के दिन शाम को मिलने के लिए आया, मूंग लेके आया था, मूंग। माना साहब अभी कुछ बोलना नहीं, कल पालना पक्का है। मैं बोला दीपक कोई प्रश्न नहीं, आग्रह ऐसे भी नहीं था, अभी भी नहीं था,
मगर तेरे स्वास्थ्य को देख करके लगा था कि 11 हो गया तो फिर दिक्कत क्या थी, और ये 11 हो गया, कुछ नहीं। अभी एक काम, अभी मेरे जैसे डॉक्टर का मामला पूरा हो गया, अभी स्पेशलिस्ट के पास। उसने बोला कहा, मैं बोला गुरुदेव बोन मानुषमा के पास गया, और मैंने बोला गुरुदेव ये दीपक है 11 उपवास हो गया। दीपक 11 लगता नहीं है, आपकी कृपा। गुरुदेव ने बोला दीपक एक धक्का और, क्या? कल और 11। हाँ, मूंग लेके आया था गुरुदेव, मैंने हर फ्रेंड को कल फोन करके बोल दिया है कि सुबह मेरा पढ़ने आ जाओ, और मूंग का पैकेट निकाल के दिया था। और गुरुदेव बोला दीपक कल और 11। ठीक है, 11 के सामने ऊपर 11, 22, और 22 के बाद तो प्रश्न ही नहीं था। और आया, और गुरुदेव ने बोला गुरुदेव महाराज साहब देखो बहुत अच्छा तो हो रहा है, कल और 28 का पचकान ले लेता हूँ, अभी पूछना भी नहीं पड़ा, कल और 28 और 30 उपवास का पचकान। और 30 उपवास के बाद आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव मासक समन 3 के सामने 30, कमाल होगी गुरुदेव आपकी परम करुणा। और गुरुदेव ने बोला करुणा दीपक अभी बाकी है। क्या बाकी है? अरे इतना बढ़िया दीपक ये मौका कब मिलेगा, शरीर जन्म जन्म मिला, ये तब कब मिलेगा। और उसने बोला गुरुदेव क्या चाहते? गुरुदेव एक बार दीपक एक बार हो जाए, और 15, और दूसरे दिन 15 का पचकान 45। 45वें दिन श्रीपाल नगर के मंदिर में 2 घंटा खड़े खड़े अष्ट प्रकारी पूजा उसने की थी, वो दीपक ने 45वें दिन पूरा संवत्सरी प्रतिक्रमण खड़ा खड़ा करके किया। और वो गुरुदेव के पास संवत्सरी के दिन शाम को प्रतिक्रमण के बाद आया, आंख में हर्ष के आंसू दे, गुरुदेव आज 45 तो हो गया, मगर ना मालूम भगवान पार्शनाथ की कृपा, आपके आशीर्वाद की ताकत 45 का भी पता नहीं चला। आप हाँ बोलो तो गुरुदेव कल और 15 का करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव मेरा दीपक दैट्स ऑल, अभी 45 से आगे नहीं जाना है। और दूसरे दिन 45 का पारणा किया। मेरे गुरुदेव ने खुद ने फोन बानु सुनाए थे पारणा पे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये रिस्पॉन्स 3 के सामने 8, 8 के सामने 11, 11 से 22, 22 से 30 और 30 से 45। एक बात बताऊं, 45 का टारगेट लेकर के 45 पहुंचना सरल है। मैं जो कहना चाहता हूं 45 का टारगेट लेकर के 45 तक जाना सरल है, मगर 3 का टारगेट लेकर के 45 तक जाना, ये क्या ताकत की पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्रशांत भाई आप पर प्रयोग करूं? नहीं, तब का नहीं, दान का। आप बोलो 1 लाख, फिर 2 दिन के बाद बोलो और 5 लाख। आपकी बात नहीं, हम सबकी बात। अवर व्हाट इज अवर मेंटालिटी, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां तक हाइट पे, और 45 के बाद भी बोलता है 60 कर दूं गुरुदेव, आप बोलो तो क्या आनंद पाया होगा उसने। ये है उत्थान। आप ये बोलो कि महाराज साहब जीवन का उत्थान 100% होगा, इनकी गारंटी ये देता है पॉजिटिव अप्रोच, फर्स्ट तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं कहता हूं, आपको मैं बोलता हूं करोड़ का डोनेशन देना, गुरुदेव 100%, लाख का देता हूं फिर आगे देखूंगा, पहली ना नहीं सीधी, पहली हाँ। आपकी मानसिकता क्या? 2 पतन 2 उत्थान। आपका 2 प्रतिभाव पतन उत्थान की ओर ले जाएगा, 2 प्रतिभाव आपको पतन की ओर ले जाएगा। यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाह रहा हूं, फर्स्ट आपका पहला जवाब क्या रहेगा? जयेंद्र भाई क्या रहेगा? नहीं मुझे चाहिए। दान की बात नहीं, दानशील तप भाव नम्रता सरलता पवित्रता उदारता विनय विवेक जो भी धर्म है, और आपको कोई बात बता गुरुदेव 100% आई शैल ट्राई माय बेस्ट, पहली ना नहीं सीधी। विक्रम भाई क्या रहेगा? नहीं, हृदय से बुझो, कोई किस को पब्लिक को जवाब नहीं देना है, खुद के कॉन्शियस को जवाब हम शब्द से प्रकट करेंगे। मेरे जीवन के उत्थान का राज में ये बताना चाहता हूं, नंबर 1 पे था मैं, चाहे गुरुदेव ने मुझे कुछ भी कहा, गुरुदेव ओके आई शैल ट्राई माय बेस्ट, नहीं हुआ गुरुदेव ने भी माफ किया, पहले थड़ा के सीधी नाम बंद मत देना। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? फर्स्ट ओपिनियन आपका क्या मानसिक?
या इतनी बड़ी संख्या में बैठे सीधा अभी अभी मैं ये चाहता हूं कि हम तैयार हो जाए और मेरा ऑब्जर्वेशन में करके रखूं कि गुरुदेव 4 स्टेप में मैं कहाँ बैठा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या रहेगी? मुझे खुश करने के लिए जवाब मत दो, आपका हार्ट अंदर से जो बोलता है वो जवाब दो। मैं ये नहीं कहता हूं मेरी आज्ञा को सीधा हाँ बोलो, मगर एक बात मानस साहब, पहली हाँ और फिर मेरी शक्ति की बात करूंगा। पहली हाँ फिर मेरी शक्ति की बात करूंगा। गुरुदेव आपने करोड़ का डोनेशन दिया, मगर मेरी मानसिकता 50,000 की है, 5,000 की है, जो भी है, मगर पहली ना नहीं सीधी। आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज अवर मेंटालिटी? दीपक भाई क्या सच बोलो, क्यों हमारा उत्थान जोखिम में है? यदि धर्म की बात, आपके हित की बात को सीधा मन ना बोल देता है तो सोचना हम बात गलत रास्ते में जा रहे हैं। ना ही बोलना मन को। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज द फर्स्ट मस्ट। और जिन जिन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, कमाल कर दिया, कमाल। आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स में वो ताकत है, आपकी अशक्ति को वो शक्ति में कन्वर्ट कर दे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में वो ताकत है, आपकी अशक्ति को शक्ति में कन्वर्ट कर दे। एक छोटा सा प्रश्न आपको आपके जीवन का पूछूं। आपका 10 लाख का पेमेंट कहीं रुका हो और आज भी आपने एक नियम लिया कि 10 लाख का रुका हुआ पेमेंट मारे यदि आ जाए तो 5 लाख माने 5 लाख या तो 50% अच्छे कार्य में उपयोग कर लूंगा, और आपका 5 लाख का पेमेंट आया, सच बोलो अभी क्या है? बाकी ना 5? सच बोलो, मन ये क्यों नहीं बराबर नहीं? आपको मैं यही कहना चाहता हूं, आप ये क्यों नहीं सोचते हो 10 लाख में से 5 लाख माने 50% का डोनेशन मैंने तय किया है। भगवान, ये 50% का मैंने अच्छे कार्य का नियम लिया, इनकी ही ताकत के पहले नंबर में आपका आ गया, मैं दान कर लूंगा। ये भाव आपके मन में क्यों नहीं आता है? पहला 5 लाख आया वो आपका आया कि परमात्मा का है? मैं तो इतना, आपका मन क्या कहता है? आप करो नहीं करो मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप एनालिसिस करो, पोस्टमार्टम अपने मन का करो। 6 साल से रुका हुआ 10 लाख सीधा 5 लाख क्यों आया? लगता है मैंने भगवान आपको देने का नियम किया, यही ताकत को लेकर के सामने से वो आदमी 5 लाख दे गया। दैट मीन्स मेरा पुण्य कम पड़ रहा था, आपका पुण्य भगवान ज्यादा था, 5 लाख आया, आपको पहले समर्पित कर देता हूं। ये भाव आपके मन का क्यों नहीं पैदा होता है? जयेंद्र भाई क्यों नहीं? आप आपके मन को चेक करो, मैं कुछ नहीं कहना। आपका मन क्या बोलता है? 5 लाख आया कबूल, आपका आया कि परमात्मा का है? आपका मन क्या कहता है? पहले प्रभु को दे देने में दिक्कत क्या रही? प्रभु देखो ऐसा भी 10 लाख गया था, 5 लाख आया, आपका नियम लिया था, परमात्मा की आपकी परम करुणा के आया। सबसे पहले आपका, मेरा आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। ये भाव इतने प्रवचन के बाद क्यों नहीं आया? कल ये बारडोली वाला आया लड़का, आपने मुझे बता दी कि महाराज साहब बारडोली में रमेश भाई माली नाम के नॉन जैन है, बरसों पहले मेरे चातुर्मास में आपने बहुत कुछ अच्छा लाभ लिया था, प्रवचन का, हर तरह का। इनका ही खुद का लड़का रमेश भाई माली को कहने के लिए गया कि गुरुदेव का चातुर्मास बारडोली तय हुआ है। ये सुनते ही जेब में से 10,000 रुपये का इनाम दे दिया। इतने अच्छे समाचार दिया, 10,000 अच्छे कार्य में जहाँ ठीक लगे वहाँ उपयोग करना। ये समाचार क्या तुला है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, हम इतने बदमाश क्यों बन गए? भगवान तेरे नाम से मैंने नियम लिया था, 5 लाख आ गया, 100% ये तेरा है, मेरा हो ही नहीं सकता। ये भाव अभी तक क्यों नहीं पैदा होता है? दिलेश क्या है? नहीं, मैं जानना चाहता।
अभी बहुत हमने ओपिनियन की बात सुनी। हम अभी चाहते कि गुरुदेव मेरा स्टैंड पॉइंट दिखा दो, जंपिंग बोर्ड दिखा दो, इतने प्रवचन के बाद वेयर आई एम। 4 महीना तक डॉक्टर के पास जाकर के, अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी दवाई लेने के बाद भी स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिन के बाद मैं कहां ठहरा हूं। सामयिक प्रतिक्रमण, नौकरबाजी, जाप, ये सब करना 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 100 करना, और शुरू नहीं किया तो कर देना, मगर इनका क्या। शाम को आप जा रहे घूमने के लिए, उसी टाइम आपका मित्र आया, उसने बोला कि परमात्मा की अंगरचना बहुत अच्छी है, यहां से 2 किलोमीटर प्रभु का दर्शन करके आया हूं, चल दर्शन करने के लिए। आपका पहला प्रतिभाव क्या रहेगा? आप गाड़ी में घूमने के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुके, गाड़ी में सब बैठ गए, ड्राइविंग सीट पे आप बैठ करके गाड़ी भगाओ, और उसी टाइम किसने परमात्मा के दर्शन की बात की। आपका पहला प्रतिभाव क्या रहेगा? राजू भाई क्या रहेगा? नहीं बोलो। जयेश क्या? हाँ, कोई नहीं। यहाँ मैं किसी को रिमांड पे लेने के लिए, मजाक करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आपका एक कार्डियोग्राम MRI आपको देके जाऊंगा। 4 महीने के बाद आपको मैंने जो देखा है लैब में, आपका रिपोर्ट ये है, आप अपने आप से चेक करो, लगता है कि अच्छा है तो आगे चलो, और गलत है तो सुधारने का थोड़ा प्रयास करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1 पॉजिटिव रिस्पांस, नंबर 2 डिले रिस्पांस। डिले पॉजिटिव रिस्पांस, डिले माने थोड़ी देर के बाद, उसी टाइम तुमने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, मगर वही रिस्पांस तुमने 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 100% दिया। ये भी आपके उत्थान का सूचक है। कम से कम अब उसमें तो आए कि गुरुदेव आज मैंने भले रिस्पांस नहीं दिया, मगर गुरुदेव 2 दिन के बाद आपकी बात को मैंने घर पे जाके सोची और लगा कि गुरुदेव जो भी कहते सही कहते, चलो एक बार तो प्रयोग कर लो। ये भी एक आपकी बड़ी बड़ी ताकत। शायद बोलो ये क्षेत्र में आपका मार्क्स कितना मिल सकता है? नो पॉजिटिव रिस्पांस एट टाइम, बट आफ्टर टाइम डिले रिस्पांस। आपने गुरुदेव क्षमा मांगने का कहा था, मगर वो टाइम मेरा मन नहीं मानता था, मगर बाहर जाकर के, घर पे बैठ करके बड़ी गंभीरता से सोचा और लगा क्षमा मांगने से मेरा ही युद्ध होगा। गुरुदेव ने बोला है ना, और गुरुदेव को ना बोल के मैंने बहुत गलती की। चलो अभी तो अभी, देर तो देर, मगर अच्छा तो काम कर लूं, ये आपकी ताकत। तो भी आपका उत्थान पक्का है। थोड़ा परसेंटेज कम होगा, मगर ये परसेंट की ताकत तो बन जाएगी। अभी आपको मैं पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, सेकंड स्टेप में आपका नंबर है क्या? डिले रिस्पॉन्स पॉजिटिव। क्या हुआ? कुछ क्षेत्र में आ गए, ठीक है, नहीं, ओके ओके, मैं राजी हूं। आज मैं अभी वो प्रवचन में आपको मैं आगे जाना चाहता हूं, वो यही आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी तक 50 साल के दीक्षा के बाद मैं भी कहा हूं, ये एक दिन का प्रश्न नहीं, रोज का प्रश्न रहेगा, रोज का। और एक बात यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, एक बार अपने आप को, पास्ट को चेक करो। बिना प्रेरणा पाप की बात मन ने हजारों बात की होगी, मगर धर्म की बात मन ने कभी नहीं की। बिना प्रेरणा आप रात को सोए और सुबह उठे, सीधा बिजनेस का ख्याल आ गया होगा, मगर दान का ख्याल सीधा नहीं आया होगा। आपका अनुभव बताना। कोई नहीं, महाराज साहब आज उठ गया ना, लगा कि चलो एक अच्छा काम करो, 1 लाख रुपए का डोनेशन कह दे, क्या हो, ये आपके मन में सीधा पहले नंबर का भाव नहीं आया होगा। जो भी भाव आया होगा, आज पैसा का इनकम कहाँ होती है होगा, बराबर है। आपको ये लगेगा संडे के दिन किस होटल में जाना है, वो भाव सीधा आया होगा, मगर संडे की छुट्टी का दिन आज हम्बेल कर लूं, ये भाव सीधा नहीं आया होगा। राइट? माने इनका अर्थ क्या?
मन सीधे धर्म करने के लिए कभी प्रेरित करता नहीं है, सीधा पाप करने के लिए ही प्रेरित करता है। दिस इज द नेचर ऑफ अवर माइंड। आप ये बोलो कि महाराज साहब मन कहेगा तब धर्म करूंगा, मर जाएंगे तब मन सामने से बोलने वाला नहीं है। पाप करने के लिए किसी को पूछने का मन याद नहीं रखेगा, बिना पूछे पाप कर लेगा। जो मैं बोलता हूं बराबर है प्रशांत भाई? तो इनका अर्थ क्या हुआ? हमारा मन सामने से धर्म करने के लिए हमें कोई गाइड नहीं करेगा, तो दूसरा गाइड करेगा तो ही हम धर्म कर पाएंगे। तो पक्का हो गया? नहीं समझे तुम? एक छोटा बच्चा, कमजोर बच्चा अपने आप से चल नहीं पाएगा, मां चलाएगी तो ही चल पाएगा। पक्का हो गया ना? हमारा मन छोटे बच्चे जैसा है, धर्म खुद करने के लिए तैयार नहीं। कोई कराएगा तो ही करेगा, और कोई कराने के लिए तैयार है। वो टाइम तुमने ना बोल दिया तो जिंदगी भर तुम धर्म कभी नहीं कर पाएंगे। सच बोलो, डिले रिस्पॉन्स में आपका नंबर कोई नहीं, अभी सोचो। अब एक बार अपने को ऑब्जर्व करो कि ये मन बदमाश, में मन की राय लेकर के चलना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार यहां प्रवचन में बोला था, फिर भी बोलूं। आप दूध लेने के लिए बिल्ली को भेजो, कितना दूध आएगा? कितना आएगा? वो दूध तक जाएगी पक्का, मगर पूरा दूध वो ही पी लेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मन वो बिल्ली है। आप धर्म करने के लिए मन की राय लेने के लिए जाओ, वो कभी आपको धर्म करने ही नहीं देगा, नेवर। आपको मैं बताऊं कि 1 लाख रुपया का यहाँ डोनेशन देने की जरूरत है। आपका मन बोलेगा अभी खर्च बहुत है, महंगा बहुत है, लड़के की शादी है, बेटे को एडमिशन लेना है, हर खर्च वही टाइम मन निकालेगा। शायद बोलो ये होता है कि नहीं होता है? मैं झूठ बोलता हूं कि ये होता है ऐसा? हाँ, यही होता है। शायद बोलो उसमें तुमने कभी कुछ सीखा नहीं यार धर्म। और अरे दाम की बात कहां करता हूं? आज आंबेल कर लो, होगा कि नहीं यार? गर्मी बहुत है, पेमेंट लेने के लिए जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, फिर या बैठेगा कि नहीं बैठेगा, गर्म पानी कहाँ लेके जाऊंगा, और आने में देर होगी। आंबेल का बस ये आज आंबेल, एक आंबेल में 500 विकल्प। माने एक ही कोटेशन में बताओ, आप धर्म करो वो मन कभी चाहता ही नहीं। आप जिस मन की राय लेकर के धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो, वो मन की ओरिजिनलिटी समझ लो। आप धर्म करो वो मन कभी चाहता नहीं। आप पाप करो मजे से। कोई भी धर्म की बात आएगी, मन 1000 विकल्प आपके सामने धर्म नहीं करने के रख देंगे, और आप मन की मांगते हो तो निकल जाएंगे। नंबर 1 पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नंबर 2 और नंबर 3 नो रिस्पॉन्स। ये पतन की भूमिका, नो रिस्पॉन्स। महाराज साहब बाहर निकल के चर्चा करेगा, महाराज साहब ये साधु बन गए, बोलेंगे ऐसा ही बोलेंगे, अपने को सोच सोच के करना है। या मेरे सामने नहीं, बाहर ये कमेंट कई लोग करते, दान करो दान करो। महाराज साहब अबे बाजार में आवे तो पता चले, कई लोग तो ऐसे सोचते। सर का पानी पैर तक जाता है तब पैसे मिलते, और महाराज साहब बोलते छोड़ दो। नहीं होता है क्या जयेंद्र? यही होता है ना? हाँ, महाराज साहब का धर्म है, बस बोलने दो, अपना धर्म है, सुनते चलो। नो रिस्पॉन्स। महाराज साहब कितनी भी बात बतावे, हम बस वहीं ठहरेंगे। उनकी बात है, ये बोलने की ठीक है। संसार कैसे चलाना, रिलेशन कैसे मेंटेन करना, वो महाराज साहब को कहाँ पता है। हम संसार में, मैं कहूँ आपको नहीं करना है, बात अलग है,
मगर ये मन के लॉजिक को तुम यहां तक ले गए, हमारा सबको कोई पता नहीं है। मन का लॉजिक कभी बदलने वाला नहीं। और आज आपको जीवन का एक रहस्य बताना चाहता हूं। आज जो सब्जेक्ट निकला है वो 3 स्टेप को और आप आंखों के सामने रखना। मैं मेरी बात करना चाहता हूं। जब मैंने दीक्षा की बात अपने परिवार में रखी, शायद यह अनुभव से आपको भी गुजरना पड़ेगा। शायद दिस इज यूनिवर्सल स्टेप, यूनिवर्सल स्टेप। आप कोई भी धर्म की बात करेंगे, सबसे पहले आपकी चारों ओर से विरोध उठेगा। आपका परिवार यदि संस्कारी बहुत नहीं है तो एक बात काम कर लेना, आप आपके परिवार को इकट्ठा करके पूछो कि गुरुदेव दान की बात करते अपना भाव है कि 21 लाख का डोनेशन देना है। सच बोलो, परिवार की करीबन करीबन राय क्या मिलेगी? एवरेज? हाँ, आवाज नहीं आई। नेगेटिव। और एक बात, आप बोलोगे एक्सेस में पैसे बहुत आ गए इसलिए अपने को दान करना है 21 लाख का। एक्सेस जो सोचा नहीं था वो आ गया इसलिए दान करना है, फिर भी नेगेटिव। और दूसरी बात, 21 लाख का एक्सेस में इनकम आ चुकी है, हम वर्षों से चाहते एक अच्छी गाड़ी हो जाए, तुम्हारी क्या राय है? क्या बोलेंगे? ले लो। माने सबसे पहला प्रतिभाव क्या है? विरोध। कोई भी अच्छा कार्य करना है 3 स्टेप समझ लो। पहले नंबर का प्रतिभाव आपके विरोध का। मेरा आया था, 2 बार मुझे घर से भाग जाना पड़ा था। दीक्षा की सम्मति मिली इसलिए, नहीं देना चाहते थे। इस विरोध के सामने में झुका नहीं। तो दूसरे नंबर का स्टेप आया उपेक्षा का। उपेक्षा दैट मीन्स निग्लेक्ट करने की बात। आपको मालूम है वो दीक्षा लेने में, जाने दो, वो किसकी सुनता नहीं, इसके बाप की भी नहीं सुनता, किसकी नहीं, जाने दो जाने दो जाने। ये है उपेक्षा। 21 लाख का डोनेशन देने का आप तय करो, पहले विरोध। और विरोध के बीच में तुम स्ट्रांग बन के रहो कि मुझे तो दान करने का मैंने ठान लिया है, फिर उपेक्षा। जाने दो। आपका बेटा भी बोलेगा हाँ मेरे पिताजी अपनी मानते नहीं है, वो खुद की मनमानी करता है, जाने दो, हो सकता है। और तीसरे नंबर का स्टेप, नंबर 1 विरोध, नंबर 2 आपको बोलना है, नंबर 2, और नंबर 3 पूजा। पूजा माने एप्रिशिएट। आप 21 लाख का डोनेशन देने के लिए तैयार हो गए, पहले परिवार में विरोध हुआ, फिर उपेक्षा हुई, फिर रिजल्ट देखा ना, आपकी धन्यवाद प्रशंसा हुआ, समाज के बीच में आपका बहुमान हुआ। दीक्षा जीवन के 10 साल के बाद पूरा परिवार मेरी फेवर में थी, नहीं पूरा समाज मेरी फेवर में था। गुरुदेव कमाल कर दिया, कमाल। आप हमारी बात सुन करके चारित्र के मार्ग पे नहीं गए होते तो हम कितना बड़ा अपराध कर देते। आज आपको देखते और हमें लगता है गुरुदेव लाखों लोग आज क्यों मुझे सुनते। मगर ये तीसरे नंबर का स्टेप है, कौन सा? पूजा का। कब आया? विरोध में टिक गया, उपेक्षा में टिक गया, फिर पूजा की बात। कमजोर आदमी विरोध में टूट जाता है, थोड़ा मक्कम रहा तो उपेक्षा में टूट जाता है। त्रिजे उपेक्षा को लेकर के भी आगे निकलना, पूजा नंबर 3 में आएगी। आप रोज एक समय का नियम ले लो। और 1-2 बात आपको साइकोलॉजिकल बताऊं, आप ज्यादा सुखी बन जाएंगे, आपके आजू बाजू वाले दुखी हो जाएंगे। यहां बैठने वाले सभी को कहना चाहते हैं, नोट डाउन कर लेना, आप ज्यादा सुखी हो जाएंगे, आपके आजू बाजू वाले दुखी हो जाएंगे, आप धर्मी बन जाएंगे, आपका परिवार दुखी हो जाएगा। नहीं समझे तुम? आप एक गाड़ी की 2 गाड़ी लाओ, बाजू वाला दुखी, और आप एक गाड़ी छोड़ कर नंगे पैर ऊपर से चलो, आपका परिवार वाला दुखी।
नहीं समझे तुम? उनको डर रहता है ये साधु ना बन जाए, ये आ गया सीधी बात। क्या है? परिवार को दुखी नहीं करना, एक तय कर ले कि जिंदगी भर एक बार ये खड़ा होकर पचकान कर ले कि जिंदगी में परिवार के किसी सभ्य को मैं दुखी नहीं करूंगा। मैं नियम देना चाहता हूं। पंकज तुम्हारी ओर से बोलता है यार, सब खड़े हो जाओ। एनी डाउट? गलत कार्य में यदि मैं मेरे परिवार के सामने हार करके मैंने दीक्षा नहीं ली होती, आज आपके सामने नहीं होता वो तो ठीक है, मेरे जीवन को मैंने खतरे में डाल दिया होता। पिक्चर देखना अपने के सामने हार जाना, माँ बोलती है पिक्चर देखने के लिए मत जाना, नहीं जाना, मगर मंदिर के लिए ना बोले तो बोला कि क्या मैं गलत के रास्ते में जा रहा हूं? गलत कार्य में अपने वाले के सामने जिद मत करना, छोड़ देना। एक लड़की को माँ बोलती है बेटी 11 बजे के बाद घर पे बाहर नहीं निकलना, ओके, हार जाती हूं मां। ये 3 स्टेप आंखों के। यदि आप अच्छा करना, अच्छा बनना चाहते हो तो विरोध, उपेक्षा और पूजा 100%। आज हम सब साधु साध्वी निकले, तुम ये मानते कि सीधे सीधी, नहीं नहीं नहीं, विरोध बहुत हुआ है। जिस दिन दीक्षा की बात रखी उस दिन एक माहौल बन गया है। इसी गांव के आचार्य भगवान जय सुंदर श्री महाराज की दीक्षा हुई ना, उनको गृहस्थ जीवन में उनके घर पे मैं गया था डबोई में, और आपको मालूम इनका परिवार का विरोध था। नाम क्या ना, हीरा भाई, बराबर। आपने मुझे कहा था कि मेरे घर पे क्यों आया? मैंने बोला आपके बेटे जितेंद्र को गुरुदेव बोला जा जा निकल जाए यहां से। ये शब्द मैंने इनके पिताजी से सुने थे, और आज कहां बैठे वो? इतने विद्वान, इतने प्रभावक, इतने प्रवचन, परमात्मा के शासन के एक अच्छे आचार्य भगवान करके कमाल कर रहे, मगर कब विरोध और उपेक्षा में टिक गए तब। अब एक भी अच्छा कार्य करो, आजू बाजू वाले आपको अच्छा कार्य करने ही नहीं देना चाहता है। आंबेल करो, विरोध, होटल में जाओ, विरोध नहीं, मंदिर जाओ, विरोध, थिएटर में जाओ, कोई विरोध नहीं, दान करो, विरोध, पैसा कमाओ, विरोध नहीं। ये क्या लेकर के बैठे तुम्हारा परिवार? प्रशांत भाई समझ गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी के खिलाफ जाना, मगर एक बात चेक करना, मैं यदि सच्चे रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे जाता हूं, उनको समझाओ। मैंने पूरे परिवार को बिठा के समझा दिया था कि आप मुझे बताओ मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं। मैं संपत्ति का बंटवारा हिस्सा नहीं मांगता हूं, मैं पिक्चर नहीं देता हूं, मैं खुद नहीं करता हूं, मैं अच्छे मार्ग पे जाता हूं, फिर भी तुम ना बोलते हो। एनी रीजन? मैं तो मैट्रिक पास लड़का था, मेरी कोई आर्थिक स्थिति का प्रश्न। मेरे परिवार ने मुझे बोला कि तू बोले इतना रुपया तेरे नाम से एफडी कर दूं। मैं बोला रुपये के लिए थोड़ा बवाल है, मैं छोड़ने के लिए बात कर रहा हूं। होटल में जाकर के मैं बिगड़ सकता हूं, मगर मंदिर में जाकर के तो मैं सुधरूंगा ना। फिर विरोध क्यों? ऑपोज का कोई स्टैंड पॉइंट तो चाहिए कि नहीं? ऐसे ही ऑपोज हम नहीं चाहते, बस सीधा। यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, धर्म करना है तो ये सोच के आगे बढ़ना, विरोध, उपेक्षा और पूजा। एवरेज। मैं ठोस 100% नहीं कह सकता। कोई परिवार इतना अच्छा होता है तो पहले दिन से ही सपोर्ट कर देता है, ओके। ये यहां बैठने वाले सब मुनि भगवान का माता पिता ने पहले ही दिन से सपोर्ट नहीं, पॉजिटिव, सीधी बात। हमारा सद्भाग्य रहेगा, हमारे बेटा चारित्र, हमारा एक लौता बेटा है सब, मगर जानबूझ करके वरघोड़ा निकाल करके दीक्षा दी। मगर एवरेज पोजीशन ये रहेगी विरोध, उपेक्षा और पूजा की। चलो आगे। नंबर 1 क्या? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नंबर 2, नंबर 3 नो रिस्पॉन्स, और नंबर 4 रिवर्स रिस्पॉन्स। सबसे खतरनाक रिवर्स रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स में क्या बोलता है? नहीं, मगर रिवर्स रिस्पॉन्स में उल्टा करके दिखा देता है। नालायक की पराकाष्ठा जब रिवर्स रिस्पॉन्स की बात आती है। क्षमा मांग ले गुरुदेव, क्षमा की बात कर दे, एक बार उनको जेल की कस्टडी दिखा दूंगा, इनके साथ क्षमा।
मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ ने, सरदार ने हमको रोड पे ला दिया, बदनाम कर दिया, उनको जेल की कचहरी तैयार के दिखा दूंगा, माफी मांगने की बात करते हो आप। ऐसे भी हमने लोग देखे रिवर्स रिस्पॉन्स वाले। और एक बात आपसे करना चाहता हूं, भगवान महावीर का संदेश, इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। जिनका मन बंद है उनको कभी समझाने का प्रयास मत करो, आप हैरान हो जाएंगे और पाप कर्म का बंद करेंगे। अब आपके मन को चेक करना कि कम से कम यार नो रिस्पॉन्स में मैं हो सकता हूं, मगर रिवर्स रिस्पॉन्स में तो नहीं। सामने वाले ने सिर्फ क्रोध किया है, तुमने वैर कर दिया। उसने सिर्फ क्रोध किया था, तुमने वैर कर दिया। दो साथ तेरे सामने बोल नहीं सकता, मगर एक दिन मुझे दिखा देना, तेरे कपड़े ना उतारो तो मेरा नाम नहीं। यह मानसिकता हमारी हो सकती है क्या? चार महीने के प्रवचन के बाद मैं खुद अपने आप को चेक करते रहता हूं कि वेयर आई एम। 4 ही स्टेप: पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डिले रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, रिवर्स रिस्पॉन्स। या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, एवरेज मानसिकता हमारी कहां है? एवरेज। बाकी क्या हो सकता है मालूम है? 4 में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो सकता है, मगर एवरेज मानसिकता क्या? पॉजिटिव की, डिले की, नो की या रिवर्स की? एवरेज। अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि डिले की मानसिकता है, आपकी विकास यात्रा रोकने की ताकत किसकी भी नहीं। और मैं इतना कहना, डिले की रिस्पांस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रयास करना, नो में कन्वर्ट न हो जाए उनका ख्याल रखना। और डिले कभी नो में हो आ सकता है, एक बात समझ, डिले कभी भी नो में आ सकता है, वो पॉजिटिव में नहीं जाएगा। आज डिले तुमने कर दिया ना, तो एक बात मैं आपको बताऊं, डिले की बदमाशी क्या है मैं आपको बताऊं, आपके अनुभव की बात। यहां प्रवचन सुनते सुनते कई लोगों के मन में प्रवचन का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने का भाव वो टाइम मन में हो जाता है। केंद्र में बराबर ना, हिम्मत में बराबर। माने दान की, शील की, तप की, भाव की कोई भी बात हो, आपका मन ये सुनते सुनने लगा, गुरुदेव चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, आज से पक्का, ये होता है। और आप झूठे भी नहीं हो। मैं कभी ये नहीं कहता आप दंभ करता है, आपका मन, आपका कॉन्शियस बिल्कुल सही बोलता कि नहीं अभी इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो, मगर होता क्या है, टाइम जाता है और अपने आप से वो शुभ भाव धीरे धीरे कमजोर बनते जाता है। बराबर है। आज आपके मन में 1 लाख का डोनेशन का भाव, आप इनको 24 घंटे डिले कर दो, मैं सचमुच कहना चाहता हूँ, लाख का 2 लाख में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं भी पूछे, लाख का 50,000 में कन्वर्ट हो सकता है, होता है कि नहीं? माने आप आपके मन को समझते हो कि डिले क्या करता है, शुभ भाव को कमजोर करते चलता है। रिपीट, डिले क्या करता है, अच्छे भाव को कमजोर करना चाहता है, इसलिए डिले कभी भी नो में जा सकता है, वो पॉजिटिव में जाएगा, लाख रुपए का प्रश्न है। और अंग्रेजी में कहते हैं, डिले इज द डेंजरस। डिले में से नो में जाना कि पॉजिटिव में जाना, आपका मन क्या बोलता है? क्यों डिले दे रहा है तो तुरंत दे दो। मुझे बम्बई में एक लड़का पूछा, माना साहब हमारा पेमेंट, वो आदमी बोलता है कि 1 तारीख को मिल जाएगा, 1 तारीख को जाते बोलता है 10 को, 10 को बोलता है 11 को, 11 को बोलते हैं 25 को। डिले क्यों होता है? राजीव, आपको बताऊं, कई लोग आज के जमाने में ऐसे आते हैं, मैं कोई गाइड नहीं देता, मगर लोग बोलते हैं माना साहब करीबन सब डीलिंग तय था और वहां हुआ और कैंसिल हो गया। क्या जयेंद्र में बोलो? और मुझे पूछते माना साहब इनका कारण क्या है? माना साहब करीबन नजदीक जाते, वो खुद बोलता है 1 तारीख को ले जाओ, हम 1 तारीख को जाते, 30 को तो नहीं जाते, मगर फिर बोलता है एक काम करो 5 तारीख को आ जाओ। मैं बोला इनका एक कारण है, आप कभी हाथ में रोटी लेकर के कुत्ते को थू थू करके बुलाते हो ना? बुलाते तो आपने खुद ने बुलाया,
मगर जैसे ही कुत्ता नजीक आया ना, आपने हाथ ऊंचा किया। राजवी क्या किया, कुत्ते को उठाया और वो जंप मारने के लिए गया और आपने उठाया, वो कुत्ता नीचे गिरा। फिर आपने रोटी नीचे रखी, फिर कुत्ते को लगा रोटी मिलेगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। 10 बार तुमने कुत्ते को डिले कराया है और फिर रोटी दी है। पेमेंट वाला डिले कराएगा ही नहीं, समझे तुम? एक झटके से तुमने कुत्ते को रोटी दी होती तो तुम्हारा पेमेंट भी एक झटके से मिल जाता, मगर जानबूझ करके कुत्ते को तुमने हैरान किया है। खड़ा बुलाया तुमने ही है ना, तुमने ही बुलाया ना, वो तो वहीं बैठा था, तू करके तुमने नजीक बुलाया और कुत्ता समझा मुझे रोटी मिलेगी, और जानबूझ करके तुमने कुत्ते को हैरान किया। सामने वाला ने फोन सामने से किया था 1 तारीख को आ जाना, मगर वो कुत्ता। कभी आपको लगता है कि मैंने मानस से बहुत डिले कर दी इसलिए हो रहा है? कहीं किसी जन्म में किसी को देने में मैंने भी डिलीट की और इसलिए आज डिले हो रहा है। कभी तुमको लगा यह है डिले का पाप? क्या है? नहीं तो ना बोल दो ना, मर्दानगी से ना बोल दो, गुरुदेव अभी मेरा भाव नहीं है, ये दंभ मत करो। ये होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता। आपके एक दुकान पे भिखारी आता है, सीधा दे देते हो कि पहली 2 बार तो नाटक करते हो? कभी कभी तो मुझे लगता है भिखारी को भी तुम हाथ जोड़ के बोलते हो माफ करो। अरे तू भिखारी है क्या, माफ करो? क्या है? क्या कॉमन वर्ड माफ करो? आपके भाई को बोल दो माफ करो, भिखारी को बोलते हो रोज माफ करो। जिसकी गलती हो चुकी है वहां जाकर के हाथ जोड़ के बोलते हो ना माफ करो, भिखारी को बोलते हो। मैं बोर्डी में, भाग्यश्री मां का गांव है ना, वहां चातुर्मास था। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बोर्डी के बाजू में हेयर कटिंग सैलून है, उपासक के बाजू में। वहां एक मुसलमान बाल काटने वाला रोज प्रवचन में आता था। एक दिन उसने मुझे बात बताई, मैं बोला यार कमाल कर दी मानस साहब, आपके प्रवचन में एक बात मैंने कमाल कर दी। और आप जैसा एक लड़का गया होगा बाल कटवाने के लिए, और चालू बाल कटवाने में एक भिखारी आया, उसने बाल काटना रोक दिया और भिखारी को जाकर के पैसा दे दिया। अभी वो बाल कटवाने के लिए उसने बोला यार मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा बाल काटना टॉप प्रायोरिटी की, भिखारी को देना टॉप प्रायोरिटी है। ये तू नहीं दिया होता तो जब तक नहीं देता तब तक भिखारी खड़ा रहता ना, तो मेरे बाल कटवाने से भी भिखारी टॉप प्रायोरिटी। वो मुसलमान ने इतना जवाब दिया, भाई तुम्हारी बात बराबर है, मैं जब तक नहीं देता वहां तक भिखारी खड़ा रहता। मगर एक बात मैं बताऊं, मैं तुरंत दे दिया ना तो भिखारी 4 दुकान पे और जाकर के और प्राप्त कर सकता है। मैं डिले करता, उनको भी मिलने में अंतराय होता, मैं वो नहीं करना चाहता था। एक मुसलमान, क्या प्रशांत में बोलूं, क्या है ऐसा? कोई नहीं, अभी विचार, सारी दुनिया के विचार तुम्हें आए, बस यही विचार अभी तक नहीं आए। क्या मालूम क्या हो गया है? क्या हुआ दीपा में, क्या हुआ? एक बात, आपका 1 तारीख का सैलरी का नियम है और 1 तारीख को संडे आ गया, 2 तारीख को देंगे, 31 तारीख को देंगे। क्या हुआ? 2 तारीख। ये डिले करने की जरूरत क्या थी? ये डिले करने की जरूरत क्या थी? हाँ, आपका 8th का पढ़ना हो 1 घंटा डिले कर दे। आपको नहीं लगता कि मानस साहब सचमुच तो ये सबसे बड़ी बात है, हम माइंड और कॉन्शियस को समझ नहीं पाते। हमेशा अच्छे करने की राय देता है वो कॉन्शियस है, और अच्छे करने से हमेशा रोकता है वो माइंड है।
और एक बार इनको क्लियर कर दो कि महाराज साहब जिंदगी भर तक मंकी मांग के चले और जिंदगी की हर बुराई हमारे जीवन में आ चुकी, अच्छी चीज कोई नहीं आई, हमने कॉन्शियस को एक और धकेल दिया। हर टाइम कॉन्शियस बोलता तो था कि ये करने जैसा है या तो ये नहीं करने जैसा है, मगर कॉन्शियस को हमने दबा के ही रखा। नवपद की होली में आज सम्यक दर्शन का पद है। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणी में भगवान आपने जो कहा वो सही कहा। हजारों की राजसभा में मीणा सुंदरी और सुसुंदरी को अपने बाप ने यही प्रश्न पूछा था, ये राज ये सुख मिला है वो किनसे मिला है? और ये वो सुरसुंदरी का कहना था पुण्य कर्म से मिला है, और मीणा का ये कहना है देव गुरु की कृपा से मिला है। मीणा सुंदरी में ये बोलने की ताकत आई, इनका सबसे बड़ा राज था उनके अध्यापक की ये संस्कार। अध्यापक, यहां बैठने वालों को मैं सिर्फ इतना बस सच बोलो, आपके परिवार में आपके बेटे को अच्छा पढ़ाने के लिए कोई टीचर रखा है क्या? आप बम्बई में चले जाओ, वाल्केश्वर में शायद हर 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 ब्लॉक में शायद सप्ताह में एक बार दो बार धार्मिक टीचर आता है, करीबन आता है हर घर में। वो टीचर के सामने पूरा परिवार बैठता है, बेटा बेटी पत्नी पति माँ बाप सब इकट्ठे होकर के 1-1.5 घंटे तक वो धार्मिक टीचर के पास सुनते। आपके परिवार में ये व्यवस्था है? बड़ौदा में पूछना चाहता हूं, किसी घर में? मीणा सुंदरी ऐसे पैदा नहीं हुई थी, धार्मिक टीचर को लेकर के मीणा सुंदरी पैदा हुई थी। मां ने ऐसे टीचर के मां उनको ट्रेनिंग के लिए रखी थी कि जिसने ये सुनाया था, रूप मिले वो ताका दे पुण्य, मेरी पुण्य कर्म की ये सुंदरी की बात थी। शील मिले वो ताका दे धर्म की, ये मीणा सुंदरी की बात थी। करोड़ों रुपया मिले वो ताकत पुण्य कर्म दी, ये सुंदरी का कहना था। दान करने का मौका मिले ताकत धर्म की, ये मीणा सुंदरी की बात थी। दोनों सच्चे थे। लास्ट बात आपको पूछना जानो, सच बोलो, मुझे एक बात बता दो, आपके घर में आपके पूरे परिवार की मरने के बाद सदगति हो, ऐसी बात कब चलती है? ओनली सिंगल क्वेश्चन टू यू, आपके पूरे परिवार में आपके जीवन की समाप्ति के बाद आप सबकी सदगति होगी, ऐसी बात पूरे परिवार में कब चलती है? कौन करता है? विक्रम भाई करीबन, हाँ सच बोलो क्यों नहीं? ये आपका बेटा, ये आपकी बेटी जिनको आप पर बहुत प्यार है, वो मरने के बाद कहां जाएंगे, ये चर्चा नहीं हो सकती है? मैं मेरे साधु को रोज 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 ये बात करता हूं। आंख बंद होने के बाद हम सब कहां जाएंगे? क्या मिलेगा? माने मैं यहाँ 4 बिना 1-1, 1.5, 3-3 घंटा आपके सामने जो बोला हूं, आपके परिवार में तो 1 साल में एक बार भी बात नहीं होती है ना। जानना चाहता हूं, व्हाई नॉट? मुझे बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं? महत्वपूर्ण बात मेरी नहीं है क्या? आपके मरने की समाधि की बात नहीं, आपके जीवन की मस्ती का राज भी इसमें से मिलता है। ये कभी आपको नहीं लगा तो फिर ये बात क्यों नहीं घर में? मेरी बात को तुमने प्रवचन मंडप तक रखी, अवॉइड कर दी बाजार में, दुकान में, आपके घर में नहीं। ये बात करने जैसी नहीं है। दीपक भाई क्यों नहीं? हाँ, मे बी पॉसिबल, यू आर राइट, मगर बहुत बड़ी दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। तुमने गाड़ी बंगले मोटर पैसा कैसे कमाना, आगे कैसे बढ़ना, सैलरी कैसे करनी, ग्रोथ कैसे करना, सक्सेस कैसे देना, हर बात बताई। ये बात कभी नहीं बताई। आप अपने आप को सोच लेना।
श्रीपाल और महिला का पूरा चरित्र चला, इन पर धर्म की ताकत पर चला है। महिला सुंदरी का राज इनके रूट में था। उनको शिक्षा कौन सी मिली थी? महिला ऐसे पैदा नहीं होती है, शिक्षा को केंद्र में रख करके महिला पैदा होती कि जिसके टीचर ने यह बताया था, महिला रूप तो वेश्या को भी मिलता है, शील मिलना महत्वपूर्ण बात है। संपत्ति तो एक नंबर के डाकू को मिलता है, मगर उदारता मिलना महत्व की बात है। बुद्धि तो दुनिया में एक नंबर के बदमाश को मिलती है, अच्छी बुद्धि मिलना हो, महिला वो ताकत धर्म की है। और ये महिला को उनके टीचर ने बताया था, वो बताया था, तो महिला को एक कोडिया के साथ शादी करने का मौका मर्दान की के साथ शादी करके बैठी है। मेरा ही कर्म का उदय होगा, धर्म की ताकत को लेकर के इस व्यक्ति के साथ भी अपना जीवन मजे से निभाऊंगी। आज मुझे एक बात आपसे जानना चाहता हूं, ओनली वन थिंग। आपके जेल में कभी भी नॉट ओनली फॉर वन डे, मैं चाहता हूं 1 साल का आपको नियम, आज का 1 साल का, धर्म की कोई भी बात निकले कभी भी रिवर्स रिस्पॉन्स मत देना। जो मैं कहता हूं वो समझ गए नहीं? आपको नहीं पसंद है ना बोलने की, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं, मानस साहब मैं नहीं चाहता हूं, भले मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं डोनेशन देना नहीं चाहता हूं, यह बोलने की आपको छूट। जरूर क्या है डोनेशन देने की, बदमाश, ये कभी भी मत बोलना। बैठता है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डिले रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, रिवर्स। आज यहां बैठने वाली माता और बहनों, आप सभी को कहना चाह रहा हूं, धर्म की, पवित्रता की, नम्रता की, सद्गुण की कोई भी बात निकले, आपको नहीं बैठे बगल से निकल जाना, मगर रिवर्स रिस्पॉन्स देने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। दे दो आज, बहुत अच्छा, हाथ ऊंचे सभी के, लास्ट में बैठे सभी के। हाँ, धारणा विघ्न पचकाय, धारणा विघ्न पचकाय, सागरणम मात्रागरणम समसम वित्तागरणम बहुत से